बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 फरवरी को हमला हुआ था ईरान पर और 1 मार्च को इतवार का दिन था और मुझे दफ्तर आना पड़ा और क्योंकि जंग जारी हो गई थी, जंग शुरू हो गई थी। और उसके बाद मैंने एक बात कही थी, अमेरिका इजराइल की मर्ज़ी से आया है, ईरान की मर्ज़ी से जाएगा। और ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम कर ली है ना। ऐसी खबर कि मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अब ईरान के हाथ में है, अमन है या जंग है। जो होगा वो ईरान करेगा। अमेरिका के बस में ना जंग रही है ना अमन रहा है। ये वो शिकस्त है जिसको डोनाल्ड ट्रंप तस्लीम कर रहा है और ऐसे मौके पर तस्लीम कर रहा है जब दुनिया उससे कह रही है कि मुज़ाकरात तुम कर रहे हो, और वो अकेला ये रट लगाए हुए है कि नहीं, ईरानी मुझे कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। रो भी रहा है, बता भी रहा है कि ईरान के हाथ में है, जंग जारी रखे या जंग का यहीं पर ख़ात्मा कर दे। दुनिया भर के मीडिया में ये ख़बर जो है नशर की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हाथ में है अमन या जंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के दोनों हाथ खाली हो चुके हैं। ना उसके हाथ में जंग है क्योंकि उसके मिसाइल ख़त्म हो गए, और ना उसके हाथ में अमन है क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है। तो अब इस सूरत हाल में क्या कहा जाए? क्या अमेरिका जीत गया? अमेरिका हार गया। और अमेरिका हार इसलिए गया कि अमेरिका चंद एक चीज़ें जहन में लेकर आया था। नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर चढ़ दौड़ा था कि ये ईरानी लोग जो हैं इस गवर्नमेंट, इस रजीम से तंग हैं और वो ये निज़ाम फ़कीह जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर बादशाहत या जमहूरियत के लिए कोई ड्रामा रचाया जाए, वो ड्रामा किया जाएगा। 4-5 मिसाइल गिराए जाएंगे, अली खामेनी को शहीद किया जाएगा और उसके बाद सारी गेम जो है वेनेजुएला की तरह अमेरिका के हाथ में होगी। और अमेरिका इस लारे पर यहाँ पर आ गया, आपने हरमज़ में आकर बैठा। पहला इजराइल ने हमला किया, यानी इजराइल ने पहला मिसाइल चलाया, जिसके बाद ये जंग इजराइल ईरान जंग हो गई। याद रखिएगा, अब जो भी दादी हैं वो अमेरिका के नहीं, इजराइल के दादी हैं, क्योंकि जंग किसने शुरू की थी? इजराइल ने। किसके साथ? ईरान के साथ। इसका जवाब भी ईरान ने बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे के तहत अली लारेजानी के एक बयान के साथ किया, और उन्होंने कहा कि अब इजराइल फर्स्ट। अब्राहम लिंकन, इससे पहले आपने हरमज़ में आ बैठा था, डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगा रहे थे, ब्यूटीफुल आर्मेडा सुना रहे थे, लेकिन ईरान खामोश था। ईरान ने अपनी खामोशी उस वक्त तक नहीं तोड़ी जब तक उस पर हमला नहीं किया गया। यह हमला जो मेनाब स्कूल पर हुआ, जिसमें 180 के करीब बच्चियाँ जो हैं शहीद हुई, और अली खामेनी अपने ख़ानदान के बहुत सारे अहम लोगों के साथ जाम शहादत नोश कर गए। उसके बाद ईरान ने जवाब देना शुरू किया और इजराइल फर्स्ट का नारा लगाया। ये इजराइल फर्स्ट का नारा उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी। मैंने आपको 1 मार्च इसलिए याद दिलाई है कि आज 30 मार्च है, और 1 मार्च को मैंने ये बात कही थी कि ये इनके गले पड़ेगा। आए ये इजराइल की मर्ज़ी से हैं, जाएंगे ईरान की मर्ज़ी से, और इसके लिए ये मिन्नतें किसकी करेंगे? रूस और चाइना की। और वक्त के साथ साथ जब जंग का 15वां रोज़ था, आपको अगर याद है तो 14 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करते हैं किसे? व्लादिमीर पुतिन को। 1 घंटे की कॉल, आपको याद है मैंने इस पर व्लॉग किया था, और मैंने आपको बताया था कि भाई अब ये रशिया की मिन्नत कर रहे हैं कि हमें इस जंग में से निकालो, लेकिन रशिया ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई हम नहीं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक उसके 4 दिन के बाद व्लादिमीर पुतिन का यह बयान आया कि हम मुश्तबा खामेनी के साथ खड़े हैं, यानी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है कभी कोसने देते थे, यूरोपियन यूनियन को डराते थे, धमकाते थे। फिर उसके बाद नेटो फोर्सेस को उन्होंने कहा और कोशिश भी की कि किसी तरह से जो मिसाइल तुर्की पर दागे गए हैं नेटो तस्लीम कर ले कि ये ईरान ने है। दुनिया भाईजान बड़ी जदीद हो गई, और उन्होंने तो आपके रामको पर गिरने वाले शायद 136 की कॉपी को भी बता दिया कि ये कॉपी कहाँ तैयार होकर रामको पर गिरी है, ताकि सऊदी गवर्नमेंट जो है ईरान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दे, जो आज के दिन तक नहीं हुआ है। उल्टा सऊदीज़ इस गवर्नमेंट के अंदर से यानी सऊदी गवर्नमेंट जो है इसके अंदर से अमन तलाश कर रही है, इस जंग के अंदर से अमन तलाश कर रही है, और किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यमन के हौज़ी जो हैं वो इनको चैन नहीं लेने देंगे।
اور ان کا بحیرہ احمر والا جو ہے پورشن وہ بھی بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد سعودی عرب کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پرنس سلطان ایئر بیس اڑا کر رکھ دی ایران نے، اور ایران نے یکے بعد دیگرے ان کی تمام وہ ایئر بیسز جن پر ان کے پیٹریاٹ اور تھاڈ اور ایروز انٹرسیپٹرز موجود تھے ان کو تباہ کیا، فوجیوں کو جو ہے جہنم واصل کیا، بہت سارے زخمی ہیں، گو ابھی ان کے تابوت اور یہ زخمی امریکہ نہیں پہنچے ہیں۔ یہ جب پہنچیں گے وہاں پر نئے جو کارگو جہاز ہیں ان کے اندر پیک ہو کر جب پہنچیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہے۔ اگر آپ کو آج کل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، کبھی ٹی وی پر دیکھیے گا تو ذرا اس کا موازنہ چند دن پہلے والے یعنی 1 ماہ پہلے والے ڈونلڈ ٹرمپ سے ضرور کیجئے گا کہ 28 فروری سے پہلے والا ڈونلڈ ٹرمپ جو دھمکیاں لگا رہا تھا آج 30 مارچ تک اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ نیند شاید اس کی پوری نہیں ہوتی، آنکھوں سے نیند غائب ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے امن کی بھیک، وہ جو کہا کرتا تھا کہ میں نے دنیا میں 8 جنگیں بند کرائیں، آج اس کی جنگ بند کرانے والا پوری دنیا میں کوئی مل نہیں رہا ہے۔ ہاں ثالثی ہوتی رہے گی، ثالثی کے ذریعے اس جنگ کو بند کیا جا سکتا ہے، آبنہ ہرمز کو کھولا جا سکتا ہے، دنیا کی تجارتی لائف لائن بحال کی جا سکتی ہے، پٹرول کی قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں، گیس وافر بنائی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے، گلف ممالک میں پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں کمایا جا سکتا ہے تو وہ اعتماد جو گلف سٹیٹس پر دنیا کو تھا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سرمایہ کاری کبھی ضائع نہیں ہوگی، محفوظ سرمایہ کاری کہا جاتا تھا، یہ اعتماد کبھی بحال نہیں ہوگا۔ یہ اعتماد کہ اسرائیل گلف پر راج کرے گا اور گریٹر اسرائیل جلد مکمل ہو جائے گا، یہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔ اور امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے بیوٹیفل آرم میڈلز جو ہیں جرالڈ آر فورڈ اور ابراہم لنکن جیسے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایران نے یہ ساری خوش فہمیاں، یہ ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دی ہیں۔ نہ اب امریکہ وہ سپر پاور ہے جس کا وہ بہت گھمنڈ کیا کرتا تھا، نہ اسرائیل اس خطے کا ٹھیکیدار رہا ہے، کیونکہ ایران نے بتا دیا کہ اگر آپ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور جذبہ شہادت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوں تو پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو بھائی یہ فرشتے جو ہیں نصرت کو اترتے ہیں، لیکن اس کے لیے کھڑا 313 کو ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ لاکھوں میں بھی ہوں اور کھڑے نہ ہو پائیں اپنے پاؤں پر بھی تو آپ برائلر ہیں، اور آپ کو اسلامی دنیا میں بہت سارے برائلرز نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کبھی ذرا تصویروں کو زوم کر کے ساتھ برائلر رکھ کے دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ برائلر کون ہیں، اور میدان عمل میں جہاد کے لیے جذبہ شہادت کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایران جیت رہا ہے، ایران جیت چکا ہے۔ آج جنگ کے اتنے دنوں کے بعد بھی، یعنی 31 روز آج کہا جائے گا، 31 روز ہو گئے، آج امریکہ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ہاتھ میں ہے، جنگ ہو یا امن ہو تو ایران نے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔